नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा जारी है। चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को वंदे मातरम गीत के महत्व और आजादी की लड़ाई में इसके योगदान से अवगत कराने के लिए यह चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस गीत ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया है। श्री शाह ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस गीत पर चर्चा करवाने के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वंदे मातरम गीत पर चर्चा टालने की कोशिश में थी। उन्होंने कहा कि गीत के शताब्दी वर्ष समारोह के समय पूरा देश आपातकाल से जूझ रहा था और संविधान का गला घोंटा गया था। श्री शाह ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत हमेशा रहेगी। इधर लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने वामपंथ उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और अगले वर्ष मार्च तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार इस समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जदयू सांसद संजय झा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल और अन्य एनडीए सांसद उपस्थित थे। बैठक के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत के लिए एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एनडीए नेताओं से देश के विकास के लिए और अधिक तेजी से काम करने को कहा है। श्री रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से युवाओं से जुड़ने का भी आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2024 और 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता और भारत की समृद्ध तथा विविध हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प न केवल एक सांस्कृतिक पहचान है बल्कि लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश के 32 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने हाल ही में उड़ानें बाधित और रद्द होने के मद्देनजर इंडिगो को सभी क्षेत्रों में अपनी उड़ानों में 5% की कटौती करने के निर्देश दिए हैं। यह रद्दीकरण अधिक मांग और आवृत्ति वाली उड़ानों पर लागू किया गया है और इंडिगो द्वारा किसी क्षेत्र में एकल उड़ान संचालनों से बचने के लिए किया गया है। डीजीसीए ने कहा है कि इस साल शीतकालीन अनुसूची के अनुसार एयरलाइन के लिए प्रत्येक सप्ताह में 15,000 से अधिक उड़ानों की स्वीकृति दी गई थी। इसके अनुसार नवंबर में 64,000 उड़ानों की उम्मीद थी, लेकिन इंडिगो ने इस अवधि के दौरान 60,000 से भी कम उड़ानें संचालित की। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज दूसरे दिन भागलपुर जिले का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।